मुझे अभी तक की तो इतनी जानकारी है कि 25 तारीख को शाम को बैठक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय खड़गे जी वो ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो अब चूँकि अब कर्नाटक के चुनाव समाप्त हो गए हैं, जो और राज्य हैं जिसमें तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ चुनाव होने वाले हैं, उनके नेताओं से बात कर रहे हैं कि उसी संदर्भ में होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। आज कांग्रेस के विधायक मंत्री जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि विकास का कोई काम नहीं हुआ है, केवल घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। और इसलिए निश्चित रूप से आज राज्य सरकार के खिलाफ वातावरण है और 2023 में वो परिणाम में बदलता हुआ दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा राजनीति को काफ़ी गर्म करने वाला है क्योंकि कांग्रेस की एक अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है और जब भी दिल्ली में कोई बैठक होने का नाम सामने आता है तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर चर्चा तेज हो जाती है। हालांकि कांग्रेस को नया टॉनिक मिला है, एक संजीवनी मिली है कर्नाटक से और कर्नाटक के बाद उसकी कोशिश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राज्य जीते, जिसमें 4 अहम राज्य जो कि बड़े प्रदेश हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वहाँ पर पार्टी जीत के लिए फिर से अपने आप को तैयार करना चाहती है और इसीलिए इन प्रदेशों के नेताओं को बुलाया गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ काफ़ी अहम है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने उस बड़े बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी जो अब तक नहीं हुआ था और इसीलिए यहाँ के नेताओं की बैठक पर क्या कुछ होने वाला है हम बात करेंगे आज के मुद्दे पर। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक मनीष वोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए के.एस. चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रुपेश दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को शुरू करता हूं क्योंकि एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। कांग्रेस भी इस बात को भलीभांति समझ रही है कि सत्ता का सेमीफाइनल होगा ये 4 बड़े राज्यों का चुनाव। हालांकि 5 राज्यों में मणिपुर में, मेघालय में भी चुनाव हैं तो वो चुनाव भी देखेंगे, लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं जिन पर सबकी निगाह है और इसीलिए आलाकमान ने बुलाया है कांग्रेस नेताओं को। तो पहले रुपेश जी से बात करते हैं। रुपेश जी, क्या रोड मैप बनेगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग है, लेकिन छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के हिसाब से क्या लगता है आपको, किस तरीके का आप लोगों को बूस्टअप किया जाएगा, किस तरीके से तैयार रहने के निर्देश दिए जा सकते हैं? तिवारी जी नमस्कार जी। जैसे कि आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और ये आम चुनाव होंगे, कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करती है और आपसी समन्वय से सभी नेताओं से राय शुमारी करके रोड मैप बनाती है। जैसे कि आदरणीय हमारे खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था से निर्वाचित हुए हैं और उनका सुखद परिणाम कर्नाटक में हमको जीत से मिली है। निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन और हमारे प्रत्येक प्रदेश में अनेक वहां की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो निश्चित रूप से जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होने हैं वहां की परिस्थिति क्या है, हमने जनता के लिए कितना काम किया है और हमको आगे जनता के लिए और क्या काम करने हैं, और उसके लिए हम एक समग्र कार्य योजना के रूप में मार्गदर्शन आदरणीय खड़गे जी देंगे। और जिस प्रकार से चर्चाएं हो रही हैं छत्तीसगढ़ विकास का, छत्तीसगढ़ के मॉडल को हिमाचल में और कर्नाटक की जनता ने भी स्वीकार किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम को और अन्य जो योजनाएं हैं उसके आधार पर आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और पूरी तरह से जनता के लिए सेवा करने के लिए कांग्रेस की संकल्पित है। हमारे शीर्ष नेताओं को बुला करके जो राय शुमारी की जाएगी और वहां से जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा वो हम सब कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाएगा, उसके अनुसार में हम काम करेंगे और हमारा लक्ष्य चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करना नहीं, हमारा लक्ष्य चुनाव जीतकर आम जनता की सेवा करना और छत्तीसगढ़ को मजबूती से आर्थिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को सुदृढ़ करने की हमारी जो मंशा है उस मंशा के अनुसार हम काम करेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस ने मंशा जाहिर कर ली है और किसी भी एग्ज़ाम के पहले एक्सरसाइज करना, उसकी तैयारी करना, वो एक तरीके से परीक्षार्थी धर्म कहलाता है, तो उसी धर्म का कांग्रेस पालन कर रही है। ये अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, लेकिन क्योंकि राजनीति खुली हुई होती है इसलिए बीजेपी
क्या इसको लेकर सोचती है। हम चलते हैं चौहान जी के पास। चौहान जी, आप देख रहे हैं कि कर्नाटक से कैसे उत्साहित हैं कांग्रेसी, और इसीलिए वो समझ रहे हैं कि अब राजस्थान जहां सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश जहां सरकार बनी थी, और छत्तीसगढ़ जहां बड़ा बहुमत था, फिर से हासिल करना, हिंदी बेल्ट को फिर से कांग्रेस हासिल करना चाहती है, और इसीलिए अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तिवारी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कर्नाटक का जो चुनाव जीता गया वो भारतीय जनता पार्टी के मतलब आप कमजोरी से जीते हैं। कमजोरी से नहीं जीता गया, आप कमजोरी से जीता गया था तो 36% के आसपास आज भी वोट ऑफ परसेंटेज आया है, तो कमजोरी कैसे हुई? पिछली बार भी 36% वोट ऑफ परसेंटेज आया था। दूसरी बात, आपने सेंध लगाई है जीडीएस में, जो कि आप लोग का टारगेट था, जीडीएस और एक वर्ग विशेष को अपनी तरफ लाना, जिसके कारण आपने बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी। उसके बाद आपने जीतते ही अपना पाला बदल दिया। पहले जिस कौम विशेष के कारण आप जीते हो, उस कौम विशेष को आपने साइड किनारे करते हुए पाला बदल दिया और बजरंगबली के गदा को लेके नाचते रहे। क्यों नाचते रहे? क्योंकि आने वाला जो चुनाव है, अब आपकी निगाहें वहां पर है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और एमपी है। अब वहां पर तो ये ऐसे ही करना पड़ेगा कि हमारे को बजरंगबली को प्रमोट करना पड़ेगा, इस वजह से आपने ऐसा किया। दूसरी बात, आपने ये पैटर्न था, कर्नाटक एक पैटर्न था, पैटर्न भारतीय जनता पार्टी यहां पर डाउन नहीं हुई है, कर्नाटक एक पैटर्न था जो कि पिछले 40 साल से ऐसा हो रहा है। तीसरी बात कि आपने जहां जहां भी पिछले जो 52 चुनाव हुए, पिछले 52 चुनाव हुए हैं, उसमें से सिर्फ 5 चुनाव जीते हैं आप। 5 चुनाव आप कोई भी प्रदेश का पूरा बोल रहा हूं, प्रदेश के चुनाव में आप देखेंगे ना, प्रदेश और केंद्र के चुनाव में जब आप देखेंगे तो पिछले 52 चुनाव में तिवारी जी इन लोगों ने सिर्फ 5 चुनाव ही जीते हैं। अब 5 चुनाव क्यों कैसे जीते हैं मैं बता देता हूं आपको कि इन्होंने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान किया, वहां पर प्रमोट किसी और को किया, मेहनत किसी और ने ली, तन मन धन किसी और ने लगाया और सेहरा किसी और के उसमें बांध दिया गया। आप सचिन पायलट ले लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ले लीजिए, और दूसरे अभी डीके भी बेचारे अभी वो हो गए, शिकार हो गए हैं। उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? तो उसका खामियाजा भुगत रहा है वहां की जनता। आप राजस्थान देख लीजिए, तो राजस्थान में जनता इतनी त्राही कर रही है दोनों नेताओं की लड़ाई में। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, वहां का स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ है, वहां का संगठन चरमराया हुआ है, वहां संगठन से पर इन सबको भूल के कांग्रेस ने तैयारी तो शुरू कर दी है। चलिए, पीछे की बातें हैं, छोड़ दिया कांग्रेस ने। तैयारी किस चीज की चालू की है? तैयारी जख्मों को भरने की चालू की है, जो जख्म कांग्रेस ने ही दिए, और वो जख्म कैसे दिए हैं? धोखा देके दिए। आप धोखा ये देते रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को धोखा दिया, सचिन पायलट को धोखा दिया, और उसके बाद अभी डीके को धोखा दिया। आप क्या सब जानते हैं कि कल में सबसे ज्यादा मेहनत किसने की थी और सबसे बड़ा चेहरा कौन था, लेकिन उसको भी आपने धोखा दिया कि आगे चल के हमारे ऊपर नासूर मत बन जाए, पायलट भी हमारे ऊपर नासूर मत बन जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हमारे ऊपर नासूर मत जाए। क्योंकि ये लोग समकक्ष उम्र के आते हैं अपने नेता के, जो नेता को आगे बढ़ाना नहीं, पर ये तैयारी से कितना बीजेपी एक चुनौती नहीं मानती? ये सब चीजों को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज तो कम से कम कांग्रेस ने शुरू की, कुछ चीजें ठीक कर लेंगे। हम लोग क्या सोच लेते हैं तिवारी जी, हम लोग ये सोच लेते हैं कि पार्टी से राजनीति चलती है, लेकिन पार्टी से राजनीति नहीं चलती, जनता से राजनीति चलती है। आपने जनता के लिए क्या किया है वो मायने रखता है, और आगे चल के जनता आपको किस तरीके से देख रही है। आपने विपक्ष का आपने धर्म अच्छे से निभाया है कि नहीं निभाया, या सत्ता पाते हुए आपने सत्ता का धर्म आपने अच्छे से निभाया है कि नहीं निभाया। जनता से राजनीति है, पार्टी से राजनीति नहीं होती, नेता से राजनीति। चलिए, बीजेपी काफी हद तक कयासों और अटकलों पर अभी भी केंद्रित है, तो अब चलते हैं मनीष वोरा जी के पास, उनसे सही रिपोर्ट लेंगे और जानेंगे कि इन बैठकों के पीछे का मकसद क्या है। एक सामान्य राजनीतिक दल तैयारियां करता है, उसी तरीके की ये बैठक है, इससे जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन कुछ खामियां, कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। उसमें कितनी सफल हो पाएगी?
अगर कुछ डैमेज भी हुआ है तो डैमेज कंट्रोल में कितनी सफल हो पाएगी कांग्रेस इन बैठकों के जरिए, क्या समझते हैं वोरा जी? देखिए मोहन जी, कर्नाटक के चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस के अंदर नए उत्साह का संचार हुआ है और अभी वर्तमान में अब आने वाले समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और मेघालय में 4 जगह चुनाव होने वाले हैं। इन चारों स्टेट के चुनावों को लेकर के कांग्रेस काफी गंभीर है और उसके अंदर जो उत्साह का संचार हुआ है उस उत्साह को वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बरकरार रखना चाहती है। इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये वो राज्य हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी ने गेंद चालू किया था। ये वो हिंदी भाषी राज्य हैं जहां पर भाजपा को सबसे पहले बढ़त मिलना चालू हुई थी और इन्हीं राज्यों में यदि पिछले विधानसभा चुनाव में हम देखें तो यहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जगह उसने सरकार बनाई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में आज उनकी सरकार नहीं है लेकिन सरकार तीनों जगह उन्होंने बनाई थी। तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये तीनों ऐसी जगह हैं जहां से हम वापस अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित कर सकते हैं और उसके लिए रणनीति बनाने का काम जो है वो कांग्रेस करने जा रही। कर्नाटक के अंदर उन्होंने जिस स्ट्रेटेजी के तहत काम किया है उस स्ट्रेटेजी के तहत और छत्तीसगढ़ में जो काम करना है, दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग है, दोनों की भाषा अलग अलग है, दोनों का राजनीति करने का तरीका अलग अलग है दोनों राज्यों का, मगर लेकिन उसके साथ साथ यह है कि वहां पर जो उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी राजनीतिक रूप से, उस स्ट्रेटेजी को छत्तीसगढ़ में किस रूप में लागू कर सकते हैं और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन तीनों राज्यों को एक साथ बुला करके उनके साथ में मीटिंग करना और तीनों के अनुभव को साझा लेकर के एक साझा रणनीति के साथ में काम करने की योजना मेरे को लगता है कांग्रेस बनाने जा रही है और उसके तहत वो ये बड़ी मीटिंग वहां पर करने जा रहे हैं। और यहाँ छत्तीसगढ़ के जहां तक हम बात करें तो छत्तीसगढ़ लगातार, देखिए, देश में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में पेश किया है, लगातार ये बताने का प्रयास किया है कि जिस गांव के विकास की बात भारतीय जनता पार्टी आरएसएस करती थी उस विकास को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में चरितार्थ किया है। गौठानों का निर्माण किया है, किसान न्याय योजना के नाम से किसानों को देने का प्रयास किया है, गोधन न्याय योजना के नाम से गांवों के विकास के लिए काम किया है। तो इस प्रकार की जो तमाम योजनाएं वो लेकर के आ रही हैं उस चीजों को लेकर के वो बाकी राज्यों में फोकस करने जा रही हैं और इसी को लेकर के ये बैठक होने वाली है और इससे तय होगा कि आने वाले समय में हम चुनाव में हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है और वहां पर किस तरीके से किस चीज को प्रोजेक्ट करना है। बिल्कुल, तो मनीष वोरा जी के विश्लेषण से साफ है कि अलग अलग प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं, पहले उन्हें ठीक कर लिया जाए, फिर एक साझा एक रणनीति बनाकर, क्योंकि ये हिंदी बेल्ट हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर एक साझा रणनीति बनाकर उतरने की तैयारी है। रुपेश दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, बीजेपी की आलोचना आपने सुन ली, आप लोगों की कुछ खामियां हैं जिन्हें भी ठीक करने की जरूरत है, उस ओर इशारा कर रहे थे चौहान जी कि ये कैसे ठीक होगा, मतभेद कैसे ठीक होंगे, अभी मोहन मरकाम अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस पर भी फैसला होना है। तो ये सारी चीजें भी डिस्कस में आएंगी या केवल अच्छा ही आप लोग डिस्कस करेंगे, छत्तीसगढ़ मॉडल को लाना है, जीतना है, संख्या इसको, ये सारी चीजें होंगी या कुछ खामियां भी तय होंगी जिन पर चर्चा होगी? तिवारी जी, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जहां सभी को उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, हर व्यक्ति खुले मन से अपने मन की बात को रखता है। ये भाजपा नहीं है कि दो आदमी डंडा लेके चला रहे हैं बाकी चल रहे हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बातें रखने का और हर एक वो बात जो आम जनता के हितों के लिए हो, जैसे कि छत्तीसगढ़ में 15 वर्षीय कुशासन को जनता ने जिस प्रकार से उखाड़ कर फेंका और उसके बाद भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आज काम कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई है ये सभी जानते हैं। भाजपा के लोग मजबूरी में तल में स्वयं नहीं है और छत्तीसगढ़ में संस्कृति, छत्तीसगढ़ की कला और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आम जनता के लिए काम किया गया है उसके बाद हम आज भी लगातार सतत जनता के सेवा में लगे हुए हैं, कहीं भी मुगालते में नहीं है। हम चाहे बूथ कमेटी की बैठक हो या संभाग स्तरीय बैठक हो, सभी बैठकें लेकर के हम आम जनता के बीच जाने के लिए अपने बूथों के कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर रहे हैं और सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उससे कोई भी व्यक्ति वंचित ना हो, इसके लिए हम सब संकल्प लेकर काम कर रहे हैं और बेवजह अफवाह फैलाने की राजनीति नहीं करते। और जिस प्रकार से भाजपा ने धर्म की राजनीति की, उन्हें एक सिरे से नकार दिया गया। भाजपा ने धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति की, उन्हें एक सिरे से नकार दिया गया। और तो और भाजपा ने जो भगवान बजरंगबली को भी राजनीति में घसीटा, उसका भी परिणाम वो भुगत रहे हैं। और हम आम जनता के लिए निरंतर काम करके अपना राजधर्म निभा रहे हैं और राजधर्म में जनता प्रसन्न है, किसान प्रसन्न है, युवा प्रसन्न है।
महिला बोल रहे थे इनकी 5 चुनाव जीते हैं, हम कौरव सेना पे नहीं, हम 5 पांडव पे भरोसा करते हैं और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में हम फिर से सरकार बनाएंगे और देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हम चूंकि 5 पांडव आपने कहा है, तो पांडव ही महाभारत के युद्ध जीते थे, कौरव नहीं जीते थे, इसलिए आपकी बातें हम सराखों पर रखते हैं और निश्चित रूप से और निरंतर हम आम जनता के लिए काम करेंगे और जनता हमें स्वीकार करेगी और पुनः सत्ता में ला करके हमें सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, दुबे जी की बातों से साफ है कि किस तरीके की तैयारियां हो सकती हैं कांग्रेस की, और सामूहिक नेतृत्व पर अब तक कांग्रेस भरोसा करता आया है। शायद इसीलिए एक बार फिर से सबको बैठाकर समझाकर चुनाव में उतारने की तैयारी है। चौहान जी, जिन बातों को आप लोग एक ताकत के रूप में यूज करते रहे कि भी बटी हुई है कांग्रेस, वो खत्म हो रही है धीरे धीरे चीजें। तिवारी जी, सबसे मेन बात मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे आदरणीय प्रवक्ता जी से कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो 20 राज्यों में आप गुजरे हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा गुजरी और 15 आप चुनाव जीते हैं पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में बात कर रहा हूं, पिछले 10 सालों में भी बता दीजिए कि कौन से 15 चुनाव जीते हैं। दूसरी बात, आप बोल रहे थे विरोध, तो विरोध नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जागरूक करती है, जागरूकता और अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करती है। मेरी बात सुनिए, जागरूक कर रही है जनता को यथार्थ से। जो 4000 गौठानों में अभी तक हम सर्वे, वहां के जो गुंडे थे वो कांग्रेसी गुंडे थे जो वहां पर फोटो और वीडियो देखने के लिए बाध्य कर रहे थे। एक तो ऐसा हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अंदर गौठान में करने गए और उसने दुर्भावनावश बाहर से ताला लगा दिया। लेकिन तो आज यहाँ हमारा तक- दिल्ली विषय है, दिल्ली दरबार। जी, दिल्ली की बात कर लेते हैं। इन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की मॉडल की बात हो रही है, दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो पिछले 2014 में आपके 9 राज्यों में सरकार थी, आज 3 राज्यों में रह गई है सरकार। चार चलो 4 हो जाए, आज 4 हो जाए। चारों खाने घेरने के ये परिणाम है। ये चारों खाने भाजपा गिर गई है। ये तो आपको मालूम है ना कि 9 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है। ये आप बता दीजिएगा मेरे को, बाद में बता दीजिएगा, अभी नहीं बता पाएंगे आप। दूसरी बात ये है कि आपने बोला कि छत्तीसगढ़ मॉडल, तो छत्तीसगढ़ मॉडल जो मैंने अभी नरवा गरवा गुरुवाबारी की स्थिति बताई आपको, 2000 करोड़ की आपने जो घोटाला किया वो 500 करोड़ का और घोटाला किया। शराबबंदी आप करना चाहते थे, वो नहीं किया। 51,000 करोड़ का आपने कर्ज ले लिया, वो किसके ऊपर था? वो जनता के ऊपर था। वो जनता जानती है, जनता ये देख के कि हमारे क्या पाया और हमने क्या खोया, ये सब चीजें देख के। और पिछले 10 सालों में आप बताइए 90% चुनाव आप हारे हैं, किस मुंह से करेंगे? आज आपकी लड़ाई क्या है मालूम है? आज आप बोल रहे हो कि सेमीफाइनल ये है और फाइनल 2024 है। तो मैं आपको बता दूं, आज कांग्रेस की लड़ाई जो है वो सत्ता पाने की नहीं है, वो विपक्ष में रहने की है। आप केंद्र में ये चेहरा दिखा नहीं पा। आप बहुत बोलते हैं ना मेरे को, हमारे को चेहरा दिखाइए, आप किस चेहरा में आप चुनाव लड़ेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि केंद्र में आपके पास कौन सा चेहरा है? चलो एक ऑप्शन और देता हूँ कि कौन सी पार्टी के पास आपका चेहरा है। कांग्रेस पार्टी को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी में आपके 3 है, उसमें इसमें एक को पार्षद की भी टिकट नहीं दी गई है, एक, और दूसरे को संसद सदस्यता से रद्द करवा दिया गया। तीसरा चुनाव लड़ने के कगार में ही नहीं है, चुनाव लड़ने की हालत में ही नहीं है। तो ये सब चीजें, ये तो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके लड़ेंगे, ऐसी सूचनाएं आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम, इन दोनों नाम पे चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसी पर मुहर लग सकती है दिल्ली में। चौहान जी, इस पे
मोहर लग सकती है? मुख्यमंत्री का काम और मुख्यमंत्री का नाम, इन दोनों पे चुनाव लड़ने की तैयारी। हाँ बिल्कुल, ये तो ऐसा मुख्यमंत्री का काम हो गया है और ऐसा मुख्यमंत्री का नाम हो गया है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद को भी समझ में नहीं आता है। एक कुत्ते का उदाहरण दिया था, कुत्ते का दुबे जी, ये तो उसके बाद जवाब उसके देखिए, उसके बाद जिनके पास छत्तीसगढ़ में नेतृत्व का टोटा हो, वो कम से कम नेतृत्व की बात ना करें। राहुल गांधी जी इनकी वो कार चला रहे हैं, पीछे कुत्ता रखा हुआ है और उसके बाद वक्तव्य मुख्यमंत्री जी का आया। ये ऐसे ऐसे तो बयान देते हैं। दूसरी बात, आज 2000 का घोटाला कर चुके हैं, 500 का घोटाला कर चुके हैं, 500 करोड़ का घोटाला कर चुके हैं आप, और उसके बाद आप बोलते हैं कि हम सत्ता में आएंगे। उसके बाद आप ये चारों जो आपके मेन चारों नेता थे वो इधर उधर, सबके मुंह उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर है। वो आप लोग बोलते हैं। आप लोग चरणदास महतो जी उधर जाते हैं और अपने नेता के बारे में बताइए चौहान जी, कैसे विवस्था से अरुण साहू जी ने कहा। अरे मेरी बात सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। अभी आप ज्यादा डंडा लाठी बरसाने की बात बोल रहे थे, डंडा लाठी बरसाने की बात बोल रहे थे। चलिए आएंगे चौहान जी, काफी विस्तार से चर्चा हो गई है। हम एक एक करके और आते हैं, पहले मनीष जी से समझ लेते हैं। मनीष जी, क्या लग रहा है जो फोकस होगा, पॉइंट वो क्या ज्यादा होगा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो? जैसे कि सूचनाएं आ रही है राजस्थान में जो विवाद की स्थिति है उसे सुलझाया जाएगा, मध्य प्रदेश में लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी, कमलनाथ, दिग्विजय या कोई और, ये सारी बातें डिस्कस होगी। छत्तीसगढ़ में क्या डिस्कस होगा, यहाँ क्या लगता है आपको इस बैठक में क्या डिस्कस किया जा सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में नेतृत्व को लेकर के तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिस्कस होने की संभावना है, क्योंकि भूपेश बघेल जी का नेतृत्व यहाँ पर स्वीकार है और इस बात को लगातार हुए चुनाव में भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस को लगातार यहाँ पर जीत मिल रही है। तो नेतृत्व को लेकर के कोई सवाल वहां पर होगा ये कहा जाना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, बाकी चीजें जो हो सकती है छत्तीसगढ़ को लेकर के, जो वर्तमान परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में हैं उनको लेकर के डिस्कस हो सकता है। छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल को लेकर के जब कांग्रेस पूरे देश में जा रही है तो निश्चित रूप से यहाँ पर और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और कुछ बड़ी घोषणाएं हम कैसे कर सकते हैं, जनता को कैसे अपने साथ जोड़ सकते हैं। और वर्तमान जो उनकी स्थिति है, लगभग 71 सीटों में कांग्रेस यहाँ पर काबिज है, तो उसको हम कैसे बरकरार रख सकते हैं, इसको लेकर के गंभीर मंथन हो सकता है। क्योंकि लगातार अभी देखने को आ रहा है कि जो कई तरीके के सर्वे हो रहे हैं उसमें बहुत सारे विधायक ऐसे हैं कांग्रेस से जिनकी स्थिति बड़ी खराब बताई जा रही है। तो इसको लेकर के भी वहां पर मंथन हो सकता है कि क्या होगा, क्या नए चेहरे लेकर के आएगी कांग्रेस और कितने लोगों को वहां पर बदला जाएगा, किनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, कुछ मंत्रियों के भी लेकर भी जो लगातार सवाल आ रहे हैं तो उसको लेकर भी डिस्कस हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इस पर डिस्कशन हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि भाजपा जिन बातों को लेकर के लगातार यहाँ पर मुखर हो रही है, जिन मुद्दों को लेकर के वो भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही है, इसके साथ साथ वो धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास यहाँ पर कर रही है, उसकी काट के रूप में क्या लेकर के आ सकते हैं और इसका फायदा अन्य राज्यों में हम कैसे ले सकते हैं, इसको लेकर के भी डिस्कस वहां पर हो सकता है। मोहन जी, बिल्कुल। तो एक तरीके से कई चीजें हैं जिन पर डिस्कशन होना बाकी है। दुबे जी की तरफ चलते हैं। दुबे जी, कई चीजें जिनका भार है आपकी सरकार के ऊपर, इनकम्बेंसी विधायकों की, कुछ आरोप जो घोटालों के हैं वो सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इन सब चीजों को आप लोगों को साइड करके प्लान बनाना पड़ेगा। कैसे निपटेंगे इस तरीके की चीजें? आप लोगों को कितनी इनको साइडलाइन करने में कितना मददगार होगी ये बैठक? देखिए, बैठक में क्या दिशा निर्देश प्राप्त होगा ये तो बैठक के बाद ही जो नेता वो उस बैठक में शामिल होंगे वो बता पाएंगे। लेकिन आज भाजपा आम जनता के मुद्दों से कोसों दूर है, सिर्फ हवाबाजी भ्रष्टाचार की बातें करते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की हर एक योजना के भ्रष्टाचार से जोड़ करके बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गोठान में जा रहे हैं जहां गौ माताओं को दाना पानी देते हैं, वहां ये जूता चप्पल पहन के खड़े हो रहे हैं। इनसे इनकी हिंदुत्व का नजारा दिखता है। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री 15 वर्ष के भाजपा के थे, जब अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो उनके विधानसभा क्षेत्र के आदमी लोग उनको उन काले झंडे दिखाते हैं और उनको आने से मना करते हैं। गो बैक रमन सिंह, गो बैक रमन सिंह करके नारे लगाते हैं। जो इस प्रकार की राजनीति छत्तीसगढ़ में है उससे भाजपा कोसों, माने सत्ता के आने की बात तो छोड़ो, इनके पास नेतृत्व का भी संकट है। सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि जो राष्ट्रीय दल का प्रदेश अध्यक्ष ये बोले कि मुझसे बिना पूछे कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन ना करे,
इससे व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती। इनके विधायक दल का अलग डफली बजाते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष अलग डफली बजाते हैं, इनके 9 निकम्मे सांसद अलग डफली बजाते हैं और केंद्रीय योजनाओं का प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात, अभी वर्तमान स्थिति में ये पेट्रोलियम और गैस खनिज पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं और किसानों को बिना मुआवजा दे, राज्य सरकार को बिना सूचना दिए किसानों के ड्रिप इरिगेशन को, किसानों को झाड़ों को जिस प्रकार से काट रहे हैं। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको पूंजीपति लोगों के लिए काम करके देना है, उसको भी जनता देख रही है। चौहान जी, आप दूसरों के घर पे निगाह रखने के बजाय अपने पार्टी में क्या हो रहा है, किस तरीके की गड़बड़ियां हैं या उन्हें ठीक करने की जरूरत है, इस पर ज्यादा जोर दें तो फाइट फिर टफ रहेगी। ये कांग्रेस की सलाह है आपको। तिवारी जी, हमारे को कांग्रेस की सलाह की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपने अंदर कलम में प्रधान है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, व्यवस्थागत पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है, वो मिशन के लिए पार्टी करती है, मिशन के लिए राजनीति करती है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि हमारे को ये हमारे जो नेतृत्व का संकट है, नौ जो सांसद हैं वो निकम्मे हैं। तो निकम्मेपन का सबसे बड़ा नमूना आपका समय कम है, जल्दी सबसे बड़ा आपका नेता है, सबसे बड़ा। दूसरी बात ये बोल रहा हूं कि आपने बोला कि भूपेश बघेल के सामने कोई चेहरा नहीं है, तो भूपेश बघेल के जैसा चेहरा हमारे को चाहिए भी नहीं, जो भ्रष्टाचार का सामने तो देना पड़ेगा, सामने कोई चेहरा तो दोगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले चेहरा से आप डर गए हैं, इसलिए भूपेश बघेल को चेहरे को स्वीकार नहीं करना चाहते। छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस भूपेश बघेल जी के चेहरे को स्वीकार कर रही है। एक भी गौठान आपका नॉर्म्स में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं तो स्थान जाने के बाद वो पालकों को कितना फायदा हुआ, महिला कितने मुद्दे नहीं है उनके। मैं आपको बता दूं कि परिवार के साथ चलिए बैठक पे केंद्रित रहते हैं। हालांकि बैठक का निर्णय जब आएगा तो ज्यादा अच्छा डिस्कशन हो पाएगा। अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं और दिल्ली ने बुला लिया है तो भी एक संकेत सा मिला है कि क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में, इसलिए हमने चर्चा आज कर ली है। लेकिन ज्यादा अच्छी चर्चा उस दिन होगी जिस दिन बैठक का कुछ ऐसा इनपुट आ सकेगा जिस पर दोनों पार्टियों की अपनी अपनी राय होगी। फिलहाल ये समय कम है हमारे लिए चर्चा के लिए, लेकिन समय खत्म हो रहा है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, आपका धन्यवाद। हमारे साथ दुबे जी जुड़े, आपका धन्यवाद। और चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे। और दिल्ली से जो संदेश आया है उसकी उम्मीद हम ये करते हैं कि इस बैठक के बाद कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ मैदान पे उतरी दिखाई देगी। और इसी का इंतजार था कि चुनाव एक्सरसाइज को मैदान में उतारने के समय कांग्रेस क्या क्या कदम उठाती है उस पर निगाह बनी रहेगी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।